हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है करंट अफेयर्स की क्लास है। जीके का जो आपका पोर्शन है उसमें करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, तो ये क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे फैकल्टी के मेंबर्स हैं, जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए फैकल्टी अवेलेबल है। तो मेक श्योर अगर फैमिली में नए हैं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जीके का जो आपका हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और जो यहाँ पे हम बात करें साइकोलॉजी, ये सब मैं कवर करूँगा जीके की क्लास में। ठीक है, तो उसके लिए आप टाइम टेबल अभी मैं दिखाऊंगा, तो उसको आप फॉलो अप कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो हमारे टाइम टेबल हैं, मतलब एक तो आपका यूट्यूब का है और एक हमारा पेड बैचेस का है। तो अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, जिसको फॉलो अप करके आप यहाँ पे कोर्सेज़ के बारे में डिटेल्स जान सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में रीजनिंग, कंप्यूटर या मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड या फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या कमर्शियल मैथ्स मेंशन्ड है, तो भाई ये ई बुक आपको ज़रूर से लेनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया हुआ है, जाओ अभी डाउनलोड कर लो। और बता दूं आपको कि ये जो ई बुक है इसमें आपको वीडियो के थ्रू हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ये एक वीडियो जो है ना, इसमें आपको रीजनिंग का हर वो पैटर्न कवर करवा दिया है। लंबी सी वीडियो है, आप जिसको अपने हिसाब से 15 मिनट, आधे घंटे अपने हिसाब से करके देख सकते हो, वो उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको ये जो मेंटल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स आप कह सकते हो, उसका भी आपका हमने सारे के सारे पैटर्न के क्वेश्चन जो हैं वो कवर अप कर दिए हैं। आपको प्रैक्टिस सेक्शन भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर और मॉडल पेपर्स भी मिल जाएंगे और आपको कंप्यूटर भी मिल जाएगा। तो पूरा यहाँ पे आपको कंप्लीट एक पैकेज मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चीज़ें दी गई हैं, वहाँ से जाके आप सभी को ये ज़रूर से लेना चाहिए। रामबाण साबित होगी, आप लोग खुद ही बोलोगे अगर आपको इसको फॉलो अप करते हो और इसमें अपना टाइम देते हो, तो वो टाइम आपका इन्वेस्ट होगा और इन्वेस्ट होकर आपको एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है, बहुत बेहतरीन रिटर्न देने वाला है, मैं तो यही बोलूँगा। इवन ये जो ई बुक है ये आपको तब भी फॉलो अप करनी चाहिए अगर आपका कल भी एग्ज़ाम है और आज भी अगर आप इस ई बुक को कवर कर लेते हो, तो भी आपका बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। इस तरीके से हमने इस ई बुक को बनाया है, पूरा पूरा एफर्ट्स लगाया है, तो डेफिनेटली आपको इसको लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बाकी व्हाट्सएप नंबर हमने शो कर रखा है, तो वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो। और कुछ भी क्वेरी, डाउट वगैरह है तो व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे हम पॉइंट वाइज देखते चलेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं मार्क करता हुआ चलूँगा, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें करंट अफेयर्स या जीके के आप क्वेश्चंस नोट कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे क्लासेस तो आपकी बहुत सारी होंगी। ठीक है, अभी तो बस शुरुआत है, तो मैं तो कहूँगा कि आप क्लास को ही बार बार देखकर रिवीजन करें, तो जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको अगर कोई समझाता हुआ चलता है तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, आई थिंक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022, तो ये किसने निकाली है? तो आपको याद रखना है, ये जो रिपोर्ट है ये WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने ये जो रिपोर्ट है वो निकाली है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो इंडेक्सेस आते हैं ना, इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स और पासपोर्ट इंडेक्स और आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, तो वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी। अभी फ़िलहाल के लिए जो चर्चा में है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 8th है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये कौन निकालता है? तो जर्मन वॉच करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है इस इंडेक्स को निकालता है। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 20% चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्लाइमेट पॉलिसी में 20%। 4th नंबर पे आपका डेनमार्क है, 1st, 2nd और 3rd नंबर पे कोई नहीं है इसमें। इस तरीके से भाई निकाला गया है ये रिज़ल्ट। ठीक है, 8th नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलती है। UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की बात करें, इसमें टॉप नॉइसिएस्ट सिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हल्ला गुल्ला होता है, वो कौन है? तो भाई ढाका बांग्लादेश सामने आया है। 119 डेसिबल आपको याद रखना है, यहाँ पे नॉइसिस्ट का, नॉइस का जो है लेवल सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो 4th एशिया मिनिस्टेरियल
कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये जो 4th एशिया मिनिस्टेरियल कंजर्वेशन ऑन टाइगर कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी 4th नंबर की एशिया मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस इसे हम बोलते हैं, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई थी? तो मलेशिया में ऑर्गेनाइज़ की गई थी ग्लोबल टाइगर फोरम के लिए, ठीक है, जिसमें टाइगर से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया था। तो मलेशिया आपको याद रखना है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर से आएगा, मार्क कर लो। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। कब आया था? 1986 में। नेक्स्ट हम देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ये जो जेनेटिक्स को यूज़ करके हम जो क्रॉप्स को मॉडिफाई करते हैं, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है। आगे हम देखें तो आप देख सकते हो कि इंडिया का फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगाया गया? मध्य प्रदेश में। अगला हम देखें तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क डिक्लेयर्ड एज इट्स फर्स्ट OECM साइट हरियाणा फॉर सपोर्टिंग रिच बायोडाइवर्सिटी। तो आपसे पूछा जाएगा कि अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है उसने किस साइट को, किस स्टेट की साइट को इंडिया की फर्स्ट OECM साइट बनाया है? तो वो है हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिशन लाइफ, ठीक है। इसका यहाँ पे आप देख सकते हो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इंट्रोड्यूस्ड बाय COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है। इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 जो हुई थी 26 नंबर की, कहाँ हुई थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वहाँ पे ये मिशन लाइफ का जो है जो चर्चा है वहाँ पे की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि जो इंडिया की COP 26 वाली देखे ना, तो ये कहाँ हुई थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और 27 नंबर की इजिप्ट में हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, COP 26 कहाँ हुई थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 26 की है ये बात, 2021 वाली। 2022 की इजिप्ट में हुई, ठीक है। इसमें नोडल एजेंसी कौन है? यही मिशन लाइफ में, तो वो नीति आयोग है। लॉन्च कब हुई? तो 20 अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च की गई। लाइफ स्टाइल शुड नॉट हार्म द नेचर। आप सभी को पता है यार कि हम लोग कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली ऐसा कर देते हैं जिससे नेचर को हार्म ही होता है ना। आज यहाँ से पेड़ काटा जा रहा है, कल वहाँ से पेड़ काटा जा रहा है, बाद में पता चलता है कि यार छाँव नहीं है और हवा नहीं है, फ्रेश एयर नहीं है, तो वो रिज़ल्ट बाद में पता चलता है। बट वी शुड बी अलर्ट कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे इसीलिए कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि नेचर को हार्म ना पहुँचे, इस मंशा से, इस थीम से ये मिशन लाइफ लाया गया कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चीता, भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चीता जो है 8 चीता नामीबिया से लाए गए हैं। किस पे? तो ये नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क में 8 नामीबिया से जो है, नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद एक और पॉइंट है कि 12 चीते और लाए जाएंगे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। कूनो ट्रिब्यूटरी ऑफ, कूनो जो है वो कहाँ की ट्रिब्यूटरी है? चंबल की, ठीक है। कूनो रिवर है भाई एक, ठीक है, ये रिवर का नाम है, कूनो रिवर है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की। ट्रिब्यूटरी से भी क्वेश्चन बनता है। तो जो भी मैंने आपको बताया है वो सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ई बुक के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो आप, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स सिलेबस जो है आपका वो कंप्लीट कराया जाएगा। जो वीडियो का एक्सेस है वो आप बाद में भी देख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग उसको बार बार जितनी बार मन चाहे वो देख सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉपर वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी और वन टाइम आपकी फ़ी पेमेंट रहेगी। जब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप वीडियोस को देख सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है देख सकते हैं, वेबसाइट विजिट करके डिटेल्स देख सकते हो, या कुछ भी अगर हमसे पूछना है डायरेक्ट तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। आगे हम बात करें तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 का किसे दिया गया? तो सिंथिस रोजेनवीग। इनका नाम ही इतना थोड़ा सा अजीब सा है, स्ट्रेंज वाला, कि आपको याद हो जाएगा। तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ सिंथिस रोजेनवीग।
आगे हम देखें ब्लू बॉब। तो ब्लू बॉब जो है क्या है, रीजन ऑफ कूलिंग वाटर इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। एक रीजन है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जहाँ पे ठंडा पानी पाया जाता है, तो उसको क्या कहा गया है, ब्लू बॉब। इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसका नाम है मिराई टोयोटा। इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक सेल जिसका नाम क्या है, मिराई टोयोटा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया टारगेट फॉर नेट ज़ीरो। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया का टारगेट नेट ज़ीरो के लिए कब तक का है, तो 2070 तक का, 2070 तक। गयाजी डैम जो है ये आपका फाल्गु रिवर जो बिहार में पड़ती है वहाँ पे ये आपको डैम देखने को मिलता है। लॉन्गेस्ट रबर डैम की बात आए तो आपको ये गयाजी डैम का नाम याद रखना है। कौन सी रिवर पर है ये भी याद रखना है, फाल्गु रिवर पर। कहाँ पर है ये भी याद रखना है, बिहार में है। ठीक है, तो ये सब आपको तभी याद रहेगा ना जब आप रिवीजन करोगे। ओके, नेक्स्ट हम देखें ब्लू डेक। ब्लू डेक क्या है, तो आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो भाई कैसे बताओगे, बताओ कि ये ब्लू डेक क्या है। ब्लू ड्यूक, हाँ, तो इसीलिए रिवीजन भी करना है पढ़ने के साथ में। ठीक है, तो ब्लू ड्यूक जो है ये क्या है, सिक्किम की बटरफ्लाई एज अ यहाँ पे ऑप्ट की गई है, चुनी गई है, स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम ब्लू ड्यूक। वेटलैंड डे कब मनाते हैं हम, तो 2 फरवरी को हम 1971 में जो है ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, जहाँ से हमने फिर वेटलैंड डे मनाना शुरू किया, रामसर कन्वेंशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और बता दें कि 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, डेट्स भी पूछी जाती हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये जो 2023 का जो वर्ल्ड ये वेटलैंड डे हुआ है अभी 2 फरवरी को, तो उसकी थीम क्या थी। ठीक है, उसकी थीम क्या थी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, पूछी जाती है। ठीक है, जो भी कमेंट करके बताएगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, साथ ही अगली क्लास में उसका नाम भी कमेंट के साथ ज़रूर शो करूंगा। नेक्स्ट हम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। उसने डेवलप किया है अभी डेवलप्ड नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। तो नॉर्मल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ कहाँ पर है, आप कहोगे बेंगलुरु में। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे 2022 का, तो ये जो कहाँ पे हुआ, तो प्लेस जो है ये चिलिका लेक में हुआ, चिलिका लेक के पास। ठीक है, और नाला बना बर्ड सेंचुरी ये आपकी कहाँ है, तो ये चिलिका लेक में ही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंडिया की फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट पूगा वैली इज सिचुएटेड इन, तो लद्दाख इन चंगतांग वैली। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंगतांग वैली कहाँ पर है, कहोगे आपकी लद्दाख में है। पूछा जा सकता है पूगा वैली कहाँ पर है, आप कहोगे लद्दाख में है। इंडिया की फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो पूगा वैली। ठीक है, इस तरीके से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दिस ट्विस्ट। ओके, यहाँ पे हम बात करें शून्य कैंपेन। शून्य कैंपेन जो है ये नीति आयोग टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एडॉप्शन। मतलब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ शून्य कैंपेन जो है वो किससे रिलेटेड है, कार्बन एमिशन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, और भी कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा इसमें इसकी बात की गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, किसमें, शून्य कैंपेन में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022 की थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ, और 5 जून को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ये कैंपेन। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मेसोल ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ फीचर ऑफ डैश इकोनॉमी।
ठीक है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही रखते हैं, हम आज क्लास को एंड करते हैं। बाकी मैंने आपको सारी डिटेल बताई हैं अपने जो बैच हैं उसके रिगार्डिंग, अपनी जो ई बुक है उसके रिगार्डिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, तो मेक श्योर आप उसको लें और अपनी तैयारी पे 4 चांद ज़रूर लगाएं। वहाँ पे आपको पॉलिश आपको किया जाएगा, इस तरीके से पॉलिश किया जाएगा कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। आधा जो आपका पेपर है वो तो इस पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्फिडेंस पे वहाँ पे बैठ रहे हो। जब आप कुछ पढ़ोगे नहीं, प्रिपेयर नहीं करोगे, इधर उधर बस जो भी सर्च किया, कुछ भी रिजल्ट आए, आपने वो वीडियो करी, एक सिस्टमेटिक स्टडी नहीं करी, तो फिर भाई लास्ट में एंड में आपको डर ही लगेगा। इसलिए आप शुरुआत से पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो, सिस्टमेटिक वे में पढ़ो, एक ही जगह से पढ़ो, बंद कर पढ़ो और लक्ष्य को अपने बस एक टक देखते रहो। अर्जुन की तरह अर्जुन बनो, बस उस लक्ष्य को देखो, उस लक्ष्य के पीछे पागल हो जाओ। डेफिनेटली आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। खुशी जो मिलेगी ना वो सिलेक्शन के बाद, जब आप अपने माता पिता से कह पाओगे कि हाँ मैंने खुद प्रिपरेशन करके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एडमिशन लिया है, मेरी ये रैंक है आई है, मेरी टॉप 10 में रैंक आई है, मेरी टॉप 5 में रैंक आई है, वो लम्हा याद करो आप। और उस लम्हे के लिए आज आपको आपका टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो मेक श्योर आपका माइंड मेकअप उस तरीके से होना चाहिए। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं कर दूंगा। व्हाट्सएप करके बात कर लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको, अगर आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसके लिए काम करना चाहिए, ठीक है। और किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई लो या ना लो, वो तो आपका मन है। बट क्योंकि चीज़ें अवेलेबल हैं, और ऐसा ही नहीं सिर्फ चीज़ें अवेलेबल बल्कि इफ़ेक्टिव चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपके लिए वर्क करेंगी, डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। क्योंकि जो लेवल रहता है, जिस तरीके के पैटर्न रहते हैं, वो हमको पता है, हमने देख रखा है, पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं। CUET में भी स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिला है, DU तक बच्चे जा चुके हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नेशनल PG कॉलेज, IT गर्ल्स कॉलेज, सुभाष गर्ल्स कॉलेज, BBAU में। तो यहाँ तक भी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे गए हैं, हमारे जो कंटेंट है उन्होंने पढ़ा है, मेहनत करी है। कंटेंट सिर्फ पढ़ने से नहीं, उन्होंने हमारे साथ मेहनत करी है, उसी का रिज़ल्ट उन्हें मिला, आपको भी मिलेगा भाई, बट बशर्ते आप उसके लिए मेहनत करो। सो आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ जो यूट्यूब है वहाँ पे हम प्रैक्टिस सेशंस करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमने डाले हैं, तो एक सपोर्ट भी आप हमें यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह से भी इसको देख सकते हो और चीज़ों को अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक दिया हुआ है। क्लास आज की अच्छी लगी हो, करंट अफेयर्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चले हो, तो मेक श्योर आप इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स, सभी कलीग्स के बीच में, जिससे उनको राइट पाथ मिल जाए, जिस पे चल के उनको डेस्टिनेशन उनका नज़र आने लगेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फैमिली में तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स, सभी क्लासेस, सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम कॉलिंग की फैसिलिटी देते हैं। जब हम आपको एक मैसेज ड्रॉप करते हैं कि यू कैन कॉल, तब आप कॉल भी कर सकते हो और वहाँ पर हमसे चीज़ों को डायरेक्ट पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।